मेरे YouTube चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूँ। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की अमर कहानी भाग 32 खंड 2 में अब हम आगे जानेंगे। अभी तक हमने जाना कि बापू ने अपनी राजनिष्ठा के बारे में बताया, साथ ही उनमें जो शुश्रूषा की भावना थी उसका भी उदाहरण सामने रखा। दक्षिण अफ्रीका के लिए अपने परिवार को ले जाने के लिए जब बापू भारत आए तब बम्बई आकर न्यायमूर्ति रानड़े और बदरुद्दीन तैयब जी से और फिरोज शाह मेहता से मिले। उसमें इनका उद्देश्य था बड़े बड़े शहरों में जाहिर सभा करके दक्षिण अफ्रीका में वर्ण भेद के बारे में लोकमत तैयार करना, और इसके लिए उन्होंने फिरोज शाह मेहता से मिलकर एक सभा का दिन भी निश्चित कर लिया था। अब आगे बम्बई की सभा। मेरे साड़ू भाई की मृत्यु के दूसरे ही दिन मुझे बम्बई की जाहिर सभा के लिए जाना पड़ा। साड़ू भाई की सेवा में रात भर का जागरण के कारण मुझे सभा के लिए भाषण लिखने की भी फुर्सत नहीं मिली। जागरण की थकान और गला भी बैठ गया था। भगवान भरोसे में मुंबई के लिए निकल पड़ा। भाषण लिख लेना चाहिए था, यह भी मुझे नहीं सूझा। सभा के पहले मैं फिरोज शाह मेहता से मिला। उन्होंने पूछा, गांधी तुम्हारा भाषण तैयार है? मैंने डरते हुए उत्तर दिया, जी नहीं, भाषण वहीं बोलूँगा। वे बोले, ऐसा नहीं चलेगा, यहाँ रिपोर्टिंग बहुत ख़राब है। यदि हमें सभा का फ़ायदा लेना है तो भाषण लिखकर उसको छापना भी पड़ेगा। क्या आप करवा सकेंगे? मैं घबराया पर प्रयत्न करने का कबूल कर लिया। उस पर वे बोले, ठीक है, मैं आपका भाषण लेने के लिए मुंशी को 11 बजे भेज दूंगा। दूसरे दिन सर कावस जी जहांगीर इंस्टीट्यूट में सभा थी। फिरोज शाह मेहता की सभा में हॉल में खड़े होने की भी जगह नहीं रहती थी। मैंने अपना भाषण शुरू किया, लेकिन मेरा स्वर काँप रहा था। फिरोज शाह मेहता मुझे ज़ोर से बोलने का इशारा कर रहे थे, लेकिन मेरी आवाज़ तो और धीमी हो रही थी। फिर मेरे मित्र केशव देशपांडे मेरी सहायता के लिए आए। उन्होंने भाषण पढ़ना शुरू किया। उनकी आवाज़ ठीक थी, पर लोग कहाँ सुनने वाले थे, और वहाँ बादशाह बादशाह के नारे लगने लगे। फिर बादशाह भाई उठे और उन्होंने पूरा भाषण पढ़ा, जिसे सभी ने सुना और खूब तालियां बजी। सर फिरोज शाह मेहता को भाषण अच्छा लगा और मुझे साहस प्राप्त हुआ। इस भावना से कुछ लोग प्रभावित जरूर हुए और उन्होंने मेरे साथ दक्षिण अफ्रीका आने का संकल्प भी किया, लेकिन फिर भी मैं इस सभा में लोगों को ठीक से दक्षिण अफ्रीका आने के लिए प्रेरित नहीं कर सका। यह मेरा प्रयत्न व्यर्थ गया। यहाँ मुझे पेस्तन जी पातशाह की याद आती है। उनका मेरा विलायत से ही स्नेह था। इनकी मुलाकात लंदन में एक अन्नाहारी भोजन गृह में हुई थी। पेस्तन जी की बुद्धिमत्ता प्रसिद्ध थी और विलायत में भी वे प्रसिद्ध थे। उनकी बराबरी करना मेरी योग्यता के बाहर था। मैंने बम्बई में उनका पता लगाया। वे वहाँ हाईकोर्ट में प्रोथो नोटरी मुख्य कारकुन थे। मैं जब उनसे मिला तब वे गुजराती शब्दकोश बनाने के काम में व्यस्त थे। दक्षिण अफ्रीका के लिए मदद करने के बारे में मैंने एक भी मित्र को नहीं छोड़ा। मैंने पेस्तन जी से इस बारे में मदद मांगी, लेकिन उन्होंने मुझे दक्षिण अफ्रीका न जाने की सलाह दी। वे बोले, आप भी दक्षिण अफ्रीका न जाएं, यहाँ क्या काम कम है, अपनी भाषा की सेवा क्या कम है। मुझे विज्ञान शास्त्र का भी शब्दकोश तैयार करना है, और देश में कितनी गरीबी है उसका विचार कीजिए। दक्षिण अफ्रीका में हमारे लोगों की परिस्थिति ठीक नहीं है, पर उसके लिए आप जैसा व्यक्ति वहाँ जाए ये मुझे मंजूर नहीं है। क्या हम यहीं राज सत्ता हासिल करके वहाँ मदद नहीं पहुँचा सकते? मैं जानता हूँ मैं आपका मन परिवर्तित नहीं कर सकता, पर इस काम में मैं आपकी मदद नहीं कर सकता, ऐसा उन्होंने कहा। ये मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन इससे उनके प्रति मेरे मन में आदर बढ़ा और हमारे संबंध और मजबूत हुए। उनकी बात मैं समझ सका, लेकिन उनकी दृष्टि से दक्षिण अफ्रीका का काम छोड़ देने के बजाय और मजबूती से करूं, ऐसा मुझे लगा।
देशभक्त ने सेवा का एक भी मार्ग छोड़ना नहीं चाहिए और गीता का उपदेश मेरी मदद को आया। श्रेयान स्वधर्मो विगुण परधर्मा स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधन श्रेयम परधर्मो भयावह। उच्च श्रेणी के परम धर्म की अपेक्षा निम्न श्रेणी का स्वधर्म श्रेष्ठ होता है। स्वधर्म में मरण भी स्वीकार्य होता है, पर धर्म भयावह है। और अब हम आगे के भाग में जानेंगे। धन्यवाद।